नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव, जिसको हम लोग ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि x और y यहाँ पे दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x प्लस वाई कीजिए या y प्लस x कीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे 2 प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 पहले कर लीजिए तो भी 5 आएगा, या फिर 3 प्लस 2 कीजिए तो भी 5 आएगा। तो ये आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। और या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी। तो यानी कि 2 इंटू 3 कीजिए तो भी 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2 कीजिए तो भी 6 ही आएगा। तो यानी कि इससे हमें ये मालूम पड़ा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो फॉलो करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स डू नॉट शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है ये ट्रू नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। जैसे x माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, या x डिवाइडेड वाई नॉट इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड एक्स। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि 3 माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। लेकिन 2 माइनस 3 कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा, ये आएगा -1। इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन दिया गया है। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है x डिवाइडेड वाई नॉट इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड एक्स। जैसे कि 4 डिवाइडेड 2 है, 4 और 2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यदि मैं 2 डिवाइडेड 4 करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 0.5 आएगा। जो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन दिया गया है यहाँ पे। तो इससे हमें ये समझने मिला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं, ये दोनों ट्रू है उसके लिए। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रू नहीं है, ओबे नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव, जिसको हम लोग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी ट्रू है। ऑन दी अदर हैंड, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर्स, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो ट्रू नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ट्रू है। समझते हैं चारों केसेस। जैसे कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी है, तो या फिर a प्लस बी पहले कर लीजिए और बाद में c को ऐड कीजिए, या फिर b प्लस सी को पहले ऐड कर लीजिए और उसमें a को ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 4, तो पहले 3 प्लस 4 को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 यानी कि 9, या फिर 2 प्लस 3 को पहले ऐड कर लीजिए और 4 को बाद में ऐड कर लीजिए, तो 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना, 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 4 और बाद में 3 को ऐड कर लीजिए, तो 2 प्लस 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 यानी कि 9। यानी कि तीनों तरीके से ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसलिए एडिशन जो होता है वो ट्रू होता है एसोसिएटिव या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, a इंटू फिर ब्रैकेट में b इंटू सी कीजिए, या फिर a इंटू बी पहले कर लीजिए बाद में c कीजिए, या फिर आप चाहे तो a इंटू सी कर लीजिए पहले और बाद में उसे b से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 है, ठीक है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, 3 इंटू 4 कीजिएगा, 12 आएगा, यानी कि 2 इंटू 12 यानी कि 24,
या फिर a इंटू बी पहले कर लीजिए, यानी कि 2 इंटू 3 पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और बाद में 4 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 6, 6 इंटू 4 कीजिएगा तो भी 24 ही आएगा। या फिर a इंटू सी, यानी कि 2 इंटू 4 कर लीजिए अब बाद में उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 3 हो जाएगा यानी कि 24। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट माइनस सी। जैसे कि a को मैं 9 मानता हूँ, 9 माइनस 8 माइनस 7, इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 8 माइनस 7 कीजिएगा कितना आएगा 1, यानी कि ये कितना आएगा 8। लेकिन 9 माइनस 8 पहले सॉल्व करते हैं और ये इसको बाद में सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 8 कीजिएगा कितना आएगा 1, 1 माइनस 7 कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस 6 आएगा। तो ये दोनों जो होता है नॉट इक्वल होता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन। डिवीजन a डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट b डिवाइडेड c नॉट इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। यानी कि 8 डिवाइडेड, एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, 8 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2, ठीक है। ये तीनों क्या है 8, 4, 2 ये सब क्या है नेचुरल नंबर है। तो 8 डिवाइडेड, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। लेकिन 8 डिवाइडेड 4 इसको पहले सॉल्व करते हैं और बाद में 2 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 2 और 2 डिवाइडेड 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 1। और 1 जो होता है वो 4 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए जो डिवीज़न होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। तो यानी कि आपको इसे ये क्लियर हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यही फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम ग्रुपिंग है। डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।